तो एक बेनन नाम के आदमी के दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती बिल्डिंग के बाहर। रात के टाइम में बेनन इसलिए बाहर कहीं नहीं जा सकता, एक तो बारिश हो रही थी एंड दूसरी जो है पूरी सिटी में जो है बड़े साइज के ऐसे क्रिएचर आ चुके थे या फिर अजीब टाइप के एलियंस आ चुके थे, जिसके वजह से जो है बेनन वो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो क्रिएचर्स होती है वो इंसान के साइज के भी होते हैं एंड एक पेड़ के साइज के भी होते हैं, बड़ा सा पेड़ के साइज के भी होते हैं। बेनन के पास जो है वो फ़ोन होती है जिसमें कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स का जो है वॉइस मैसेज ये सब चेक करता रहता है। गाड़ी से बाहर निकल के बेनन इस बिल्डिंग के अंदर जाता है एंड ये बिल्डिंग जो है पुरानी एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर में भी कोई रहता नहीं, या फिर अगर कोई रहता भी है तो कोई झाटू गुंडा बदमाश रहते होंगे। बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा क्रिएचर घूम रहा होता है। बेनन देखता है दूसरी बिल्डिंग में कोई ऐसे बूढ़ा आदमी भी है। उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बेनन जो है एक डेड बॉडी को देखता है रूम में। उस डेड बॉडी से जो है ग्लव्स, गन एंड एक वॉकी टॉकी लेता है, साथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी एक होता है। वैसे कोई ऐसे रेडियो का ऐसे कोई नंबर लिखा था या फिर वो उसको कुछ सीक्वेंस कहते हैं ये लोग, उसको ट्राई करता है बेनन वॉकी टॉकी में। बेनन एक सेकंड के लिए किसी एक लड़की को देखता है। वॉकी टॉकी में जो है आवाज़ आती है किसी दूसरी तरफ से जिसका नाम है डेमियन, जो आदमी रिप्लाई करता है जब बेनन हेलो हेलो करता है। तो डेमियन जिस जगह में है उसके आसपास वो कहता है कि वो गन्स माने यानी कुछ झाटू लोग जो है वो एक दूसरे पर से गोली चलाने में लगे थे। डेमियन कहता है कि वो उसकी तरफ आएगा बेनन की तरफ, ताकि दोनों मिलकर जो है आगे बढ़ सके। बेनन देखता है कि पूरा सिटी जो है उसकी ठुकाई हो चुकी थी, वो बड़े बड़े जो एलियन जैसे जानवर जो है वो ठुकाई कर चुके थे पूरे शहर की। इसी बिल्डिंग के अंदर जो है बेनन आवाज़ सुनता है किसी अननोन औरत का जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। बेनन जब उस आवाज़ को फॉलो करते करते जाता है तो यहाँ पे वही क्रिएचर को देखता है। बेनन उस क्रिएचर को देख के भाग के कहीं छुप जाता है। यानी कि ये जो क्रिएचर जो है इनके गांड में इतनी मस्ती है कि वो इंसान की आवाज़ निकाल के जो है वो इंसान को ही उल्लू बनाते हैं साले। बेनन को एक अजीब सी विजन दिखाई देती है कि वो जंगल में होता है। बेनन एक भेड़िया को देखता है, एक बूढ़े आदमी को, एंड देखता है कि उसके दांत से जो है ऐसे कोई पौधा वो निकलता है। होश में आने के बाद जो है बेनन बिल्डिंग में के अंदर होता है। बाहर जो है ऐसे एयर स्ट्राइक हो रही थी हवा में ही, तो खुले में तो नहीं घूम सकते बाहर क्योंकि वो क्रिएचर्स जो है वो चारों तरफ है। बेनन थोड़ा सा बिल्डिंग से बाहर जाता है। डेमियन कहता है वॉकी टॉकी के थ्रू कि वो उसने रास्ता चेंज कर दिया है। वो कहता है कि किसी भी आवाज़ के ऊपर यकीन मत करो। एक और क्रिएचर भी होता है जो कि उड़ सकता है। यहाँ पे सभी टाइप के ऐसे क्रिएचर होते हैं जिससे बचना होता है बेनन को। बीच बीच में जो है बेनन को ऐसे अजीब से विजन दिखाई देती है, लेकिन तब भी जब आगे बढ़ता है उसके पास एक टॉर्च होती है वैसे अभी के लिए, जिसकी बैटरी ख़त्म नहीं होती है। बेनन जो है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ाई करता है लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि बेनन सुनता है कि उसके आसपास या फिर थोड़ी सी दूर में जो है कोई लोग जो वो गोली चलाए थे। जिसके बाद जो है बेनन बिल्डिंग में चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर बेनन को आके जो छुपना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक आदमी घूम रहा था साला, जिसके पास एक चाकू होती है। लेकिन बेनन जाके जो है उसके साथ लड़ाई करता है। सबसे पहले तो लड़ाई में जो है बेनन उसके पैर में गोली मारता है। गोली मार के जो है बेनन भाग जाता है। अभी बेनन के पास पानी भी नहीं होती पीने के लिए, अच्छा पानी। बेनन फिर से सुनता है कि कोई अननोन औरत जब वो से चिल्लाई होती, पुकारी होती मदद के लिए, लेकिन ये साला वो झाटू क्रिएचर होता है साला। इसके बाद जो है बेनन की मुलाकात उस बूढ़े आदमी से होती है। इस बूढ़े आदमी का दिमाग था सही नहीं होता है, लेकिन वो पता नहीं बेटा गया होता है बेनन को। जिसके बाद जो है बेनन भी ऐसे डांट गया था उसको। थोड़ा सा खाना पानी मिलता है इस बूढ़े आदमी से बेनन को। ये बूढ़ा आदमी जो है एक पत्थर देता है, कोई अजीब सा चीज़। पत्थर मिलते ही जो है ये बेनन उस पत्थर को लेके कहीं चला जाता है बिना इस बूढ़े आदमी को बताए। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में जो है बेनन गाड़ी के अंदर बैठा था, लेकिन वो गाड़ी जो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बेटी जा चुकी थी। तो बिल्डिंग के अंदर जो है बेनन को एक पुरानी बेटी मिलती है जिसको वो चेक करता है तो वो चलता भी है, वो बेटी काम कर रहा है अभी। वो डेमियन को भी कहता है कि उसे बेटी एक मिल चुका है ताकि वो अपने गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से जा सके, लेकिन इस बेटी को लेके वो जा नहीं सकता है क्योंकि वो क्रिएचर होता है आसपास। जैसे तैसे जो है उस क्रिएचर को रेडियो के थ्रू ऐसे उल्लू बना के उस बेटी को लेके बेनन इस जगह से भागने की कोशिश करता है ताकि वो कार तक पहुँच सके। लेकिन होता क्या है कि वो बेटी गिर जाती है। हालांकि वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है एंड बाकी क्रिएचर से बच जाता है अभी के लिए। बट एक क्रिएचर जो है वो बेनन के गाड़ी के ऊपर होता है, बट तब तक जो है वो डेमियन यहाँ पे पहुँच चुका होता है एंड उसको वो क्रिएचर को गोली मार देता है। जैसे कि बेनन भाग गया था तो वो बेटी गिर जाता है तो उसका ऊपर का वो हिस्सा जो टूट के उसके अंदर से वो एसिड निकल जाता है। यानी कि अभी जो है वो
उस बेटी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डेमियन एक रास्ता कहता है बेनन को, एंड उसी रास्ते के थ्रू या फिर टनल के थ्रू जो है बेनन जाता है। ये कोई बेसमेंट या फिर टनल जैसे रास्ता होती है। चलते चलते जो है बेनन की टॉर्च की लाइट ऐसे उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बेनन जो है इस जगह से बाहर निकल आता है, टनल से बाहर निकल के देखता है कि बहुत से ऐसे लोग जो है वो कुछ ऐसे ढूंढ रहे थे, एंड उनमें से कुछ लोग जो वो कीचड़ को मारने में लगे थे, एंड कीचड़ जो है उन्हीं को मारने में लगा था साला। तभी एक आदमी जो है वो चिल्लाया होता है मदद के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है बेनन छुपा हुआ होता है। बेनन देखता है थोड़ी दूर में जो वो डेमन में होता है। दोनों अभी आगे बढ़ते हैं। रात के टाइम में एक जगह में ये लोग रुक के जो है कैंप फायर करके थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बेनन सो गया होता है तो उसकी आंखें जब खुलती है जंगल में, अकेले आगे बढ़ता है। बेनन को यहाँ पे जो है हेलुसिनेशन होने लग जाती है तो वो गोली चलाता है एंड भाग जाता है। जब असलियत में बेनन की होश आती है तो वो सामने देखता है डेमियन जो कि उसे पीट रहा था। तो पागल होने की वजह से या फिर हेलुसिनेशन होने की वजह से जो है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बेनन जो है वो गोली चला दिया होगा डेमियन के ऊपर, जिसके बाद जो है मैं भी डेमियन उसे धोखेबाज समझ के जो है उसे मारता है। जैसे कि डेमियन के पास भी ऐसे बंदूक होती है तो वो भी ऐसे गोली चलाता है बेनन के ऊपर। हालांकि बेनन के एक भी गोली जो है वो लगती नहीं है डेमियन को, लेकिन डेमियन को लग जाती है गोली बेनन को। ज़्यादा जख्मी होने की वजह से जो है बेनन मर जाता है एंड यहीं पे जो है ये कहानी ख़त्म होती है। तो मेनली होता क्या है कि इस शहर में जो है कुछ एलियंस या फिर कुछ ऐसे झाटू क्रिएचर्स आ चुके होते हैं, जिसके वजह से जो है पूरे सिटी की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर इस पूरे सिटी में होती है या फिर पूरे देश की, ये कहानी में दिखाया नहीं जाता है। लेकिन ये जो भी लोग होते हैं वो काफ़ी चालाक एंड काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं। इंसान की आवाज़ को निकाल के जो है इंसान को भी लोग बनाते हैं साले।